उपदेश किया है, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी से कहा कि देखो भाई, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत सत परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए। पहला श्लोक था कि देखो, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत सत परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। जब ये संसार नहीं था तो सिर्फ मैं था, भगवान ने कहा। जो संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब मेरा ही स्वरूप है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत, मेरे अलावा संसार में और कुछ दूसरा है ही नहीं। नान्यत यद सद सद परम पश्चाद हम यदि तच्च, ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये मेरा ही स्वरूप है। और जब ये नष्ट हो जाएगा तो जो कुछ शेष बचेगा वो मैं। आदि में नारायण, मध्य में भी नारायण और अंत में भी नारायण है। यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। यहां परमात्मा तत्व का व्याख्यान किया ईश्वर। भगवान ने कहा जब ये संसार नहीं था तब मैं था, संसार में जो दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूं। और इसके बाद जो शेष बचेगा, इसके नष्ट होने के बाद वो केवल मैं ही बचूंगा। तो ईश्वर तत्व का प्रतिपादन किया है। दूसरे में माया तत्व का वर्णन किया है। हरितीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये ईश्वर है। अब दूसरे श्लोक में माया तत्व का वर्णन किया है कि मैंने बताया कि सृष्टि से पहले मैं था। मैंने ही पूरे संसार को जो है माया का आश्रय लेकर के और पूरे संसार का निर्माण किया है। यद्यपि ये सब झूठा है लेकिन माया तत्व के बीच में आने के कारण ये आपको सत्यवत प्रतीत होता है। महाराज यथा भासो यथा तमः, माने माया से आच्छादित होने पर अंधकार हो जाता है, माया के हट जाने पर सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। तो इसलिए दूसरे में माया तत्व का वर्णन किया है और तीसरे श्लोक में उन्होंने जीव तत्व का वर्णन किया है, फिर संसारत्व का वर्णन किया है और कहा है कि यह जीव जब माया के सम्मुख आ जाता है तो मेरा मिलन नहीं हो पाता इसका। इसलिए नमयति जीवम नामयति भगवंतम, यह जीव भगवान के नाम का उच्चारण हो तभी भगवान की कृपा इस जीव पर होती है। और संसार के लिए कहा कि जैसे हम सोते हैं तो सोने से पहले हमें कोई स्वप्न नहीं होता। सोने से पहले लौकिक व्यवहार में जब हम सोने के लिए जाते हैं, हाथ पांव धो करके भगवान का स्मरण करके हम नींद में जाते हैं, तो जब नींद में जाते हैं तो अच्छे भले बातचीत करके परिवार वालों से हम सोते हैं। और स्वप्न में कोई चीज आपने देखी, आपको वो स्वप्न बिल्कुल सत्यवत प्रतीत हुआ, लेकिन जब जागे तो स्वप्न में जो कुछ आपने देखा वो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही ये संसार है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जब संसार नहीं था तब मैं था। उस संसार में जो इस समय दिखाई दे रहा है वो मेरा ही स्वरूप है। यद्यपि ये सत्यवत नहीं है, क्योंकि स्वप्न ना तो सोने से पहले था ना जगने के बाद है। तो ऐसे ही संसार स्वप्नवत है। जैसे आप बाजार जाते हैं पैदल, रास्ते में आपको एक रस्सी पड़ी मिल गई। दिन में देखते हैं आप कि ये रस्सी है और आप जा रहे हैं, कोई भय नहीं। अब वापस लौटते समय बाजार से जब आप आए तो रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, वही रस्सी पड़ी हुई है।
लेकिन जैसे वो टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, आपने उसको देखा, आपको भय हुआ कि ये सांप है। आपको भय हुआ कि ये सांप है। जब दिन में गए तो आपने देखा ये रस्सी थी, लेकिन रात्रि में आए तो वही रस्सी आपको सांप के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन ये भ्रम कैसे दूर हो? तो यदि आपके पास कोई प्रकाश की वस्तु है, आपने माचिस की तिल्ली जलाई और देखा तो सामने रस्सी मिली, तो न जब आप गए तो वो रस्सी आपको बिल्कुल रस्सी के रूप में दिखाई दी, लेकिन रात्रि में जब आप अंधेरे में आ गए तो आपको वही रस्सी सांप के रूप में दिखाई दी, और जब प्रकाश कर लिया तब रस्सी की रस्सी दिखाई दी। तो हमारे न्याय शास्त्र में ऐसा आता है वेदांत में कि जो वस्तु आदि और अंत में वैसी रहती है, वो मध्य में भी वैसी ही रहती है। लेकिन ये माया का जो पर्दा है, माया के कारण जो हम अंधकार में चले जाते हैं, तो वो वस्तु हमको भय प्राप्त करा देती है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर भ्रम होई। जैसे आप घोर निद्रा में सो रहे हैं और स्वप्न में कोई धारदार हथियार से आपके शरीर को काटने लगा, जो सपने सिर काटे कोई, तो हम सोते हुए चिल्ला पड़ते हैं, बड़ी जोर जोर से रोने लगते हैं, ठीक है ना। यदि स्वप्न सत्य हो तो आपका जो सिर काट रहा है तो कुछ तो निशान होना चाहिए शरीर में। यदि स्वप्न सही है तो आपके शरीर में उसका निशान होना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा, जो सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे न दूर भय होई। तो बिना, जब तक आप जागृत नहीं होंगे तो वो भय आपके अंदर बना रहेगा। आप घबरा जाएंगे, पसीने पसीने हो जाएंगे कि मुझे मारे डाल रहा है, चिल्लाएंगे। लेकिन जैसे आपकी निद्रा खुली तो कहीं कुछ नहीं है। तो भाव ऐसे ही संसार है। देखने में तो स्वप्न देख रहे थे तो बिल्कुल सत्य लग रहा था कि मुझे कोई मारे डाल रहा है, लेकिन भय से आप व्याकुल हो गए, चिल्लाने लगे। लेकिन जब जागृत अवस्था हुई तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। बोले ऐसे ही वो संसार है। तो ईश्वर तत्व, जीव तत्व और माया तत्व, और फिर संसारत्व के मिथ्यत्व का, ये संसार मिथ्या है ऐसा दर्शाते हुए आदि कल्प में ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। जब उपदेश सुना है ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम तपस्या करो, ब्रह्मा जी ने तपस्या की। चारों तरफ देखने की इच्छा हुई तो महाराज चार मुख हो गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा कहलाए। एक एक मुख से एक एक वेद की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, तुम सृष्टि का विस्तार करो। मैं देखना चाहता हूं कि सृष्टि का कितना आप विस्तार करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज इस बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं। बोले जो तुम मन में संकल्प कर लोगे वो हो जाएगा। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने परीक्षण किया और ब्रह्मा जी ने यहां मानसिक सृष्टि और दैहिक सृष्टि करना प्रारंभ किया। तो मन में संकल्प आया कि मेरे चार बेटे होते तो बड़ा आनंद आ जाता। तो वही कमल तंतु पर वो सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई उत्पन्न हो गए। भगवान का संकीर्तन करने लगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु शरणम। महाराज हरि शरणम करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया आप लोग मेरी सहायता करो। बोले पिताजी क्या सहायता करें? बोले सृष्टि का विस्तार करो, हमसे नहीं हो सकता। अरे महात्माओं से कहीं सृष्टि का विस्तार हो सकता है क्या? मना कर दिया। आज वही चारों भाई 5.5 वर्ष की अवस्था लेकर के बद्री विशाल क्षेत्र में हमेशा सत्संग करते हैं। अब इन्होंने देखा
देखा कि सृष्टि का तो विस्तार नहीं हुआ, तो मानसिक सृष्टि इन्होंने रची। तो मानसी सृष्टि रचने के बाद सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तो अपने शरीर से इन्होंने ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, दक्ष, दशमस्तत्र नारदः। उन्होंने जो है 10वें पुत्र के रूप में नारद जी को जो है उत्पन्न किया है। इन ऋषियों से कहा कि आप सृष्टि का संवर्धन करें। ऋषियों ने कहा हम तो भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि महात्माओं का केवल जन्म होता है तो भगवान के भजन के लिए होता है। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, ब्रह्मा जी को जैसे क्रोध आया तो उनके भवों के बीच में से एक पसीने की बूंद जैसे पृथ्वी पर गिरी है, तो उससे काला कलूटा पुरुष उत्पन्न हो गया। पैदा होते ही वो रोने लगा। रोदनाद रुद्रः। 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई, सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तो पसीने की बूंद से जिस बालक की उत्पत्ति हुई, पैदा होते ही वो रोने लगा, तो देवताओं ने उसका नाम, ऋषियों ने रख दिया रुद्र। रोदनाद रुद्रः, रोने के कारण उसका नाम रख दिया रुद्र। अब भगवान शिव से कहा, रुद्र भगवान से कहा ब्रह्मा जी ने कि तुम सृष्टि का विस्तार करो बेटा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं। भगवान रुद्र ने कहा कि बहुत अच्छी बात है पिताजी, आपकी आज्ञा सिरोधार है। और भगवान रुद्र ने अपनी सृष्टि प्रारंभ कर दी। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी सबके सब उत्पन्न करने लगे। अब काफी दिन हो गए, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि चलो देख करके आए हमारे बेटे ने कौन सी सृष्टि की है। तो इस विषय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब कोई कार्य ना करना हो तो आरंभ में आप कार्य को बिगाड़ देंगे तो कोई आपसे कार्य के लिए कहेगा नहीं। और भगवान शिव ने यही मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मा जी के कहे हुए मैं इस सृष्टि के क्रम में पड़ जाएगा तो बच्चा पैदा करते ही मैं परेशान हो जाऊं, तो ऐसा सोचा मन में और आरंभ में ही कार्य बिगाड़ दिया। ऐसे एक गांव की बात है, एक किसान परिवार में कोई बहुत पढ़ी लिखी लड़की गई, MA BA कौन सी ग्रेजुएशन किए हुए थी। अब जीवन में कभी घर का कार्य तो किया नहीं कि रोटी बना के माता पिता को खिलाया हो, भाई बांधवों की सेवा की हो। अब वो पढ़ी लिखी लड़की जब सयानी हो गई, माता पिता ने उसका विवाह किसी किसान परिवार में ही कर दिया। लड़का बड़ा सज्जन था, तो जब ये बहू बन करके वहां गई तो अपने यहाँ तो परंपरा होती है, नववधू जब जाती है तो उसके द्वारा पूरे परिवार को जो है भोजन कराया जाता है। तो सासू माँ जी थी, तो उन्होंने क्या किया कि 5 किलो, परिवार कुछ लंबा चौड़ा था, 5 किलो आटा जो है परात में रख करके रख दिया। बेटी आज तेरे हाथ का भोजन पूरा परिवार करेगा, इसलिए सुंदर सुंदर भोजन बना दे। उसने कहा ठीक है माता जी। 1 बाल्टी पानी ला करके रख दी। अब कहा आटा गूंथ ले, मैं तब तक बाहर का काम करके आता हूं। अब उसको मालूम हो तब आटा कैसे गूंथा जाता है। महाराज वो बाल्टी का पानी उस आटे में डालती गई। अब वो आटा हो गया गीला हो गया। तो इतने में सासू माँ आई, उन्होंने कहा बेटी क्या बना रही है तू, मालपुआ बना रही है क्या? मालपुआ में आटा गीला होता है। तो बोले मालपुआ बना रही है, तो उसने सिर हिला दिया। वो जानती भी नहीं थी कि मालपुआ कैसे बनता है। तो बोले कुछ ये गाढ़ा है आटा, थोड़ा सा और पानी डाल ले। तो उसने पूरी बाल्टी उसी में डाल दी। बोली वृंदावन बिहारी। अब जब सासू माँ लौट के आई, देखा तो वहां आटे का नाम नहीं, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। माथा ठोका, पता नहीं तेरे माता पिता ने क्या शिक्षा दी है। जा तेरे से कुछ नहीं बनता है, उठा इस परात को और ले जाकर के वहां गाय बंदी है, वहां जाकर के उसके लड़ावनी में डाल करके आ जा। अब सासू दूसरा जो है आटा छानने लगी। अब बहू ने उठाई परात, जैसे ऊपर को उठाया महाराज
उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो परात का पूरा पानी सासू माँ के ऊपर ही गिर गया। बोली वृंदावन विहारी। कहने का भाव क्या? कहने का भाव ये कि जब कोई कार्य न करना हो तो शुरू में आप बिगाड़ दो। भगवान भोलेनाथ ने ये शिक्षा दी तो दोबारा कोई काम के लिए कहेगा नहीं। अब उसने सासू माँ के ऊपर पूरा आटा ही हरी बोल कर दिया। अब उसने कहा जा तू अपना काम कर, अब तेरे बस का कुछ नहीं है, और स्वयं सबको रोटी बना करके खिलाई। तो भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि यदि मैं सृष्टि क्रम में पड़ जाऊंगा तो परेशान हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने आदेश किया है तो मैं भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी की सृष्टि का संवर्धन करता हूं। खूब महाराज रच दिए। जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे और ब्रह्मा जी ने देखा तो जैसे इन लोगों ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सबने ब्रह्मा जी का दर्शन किया, ब्रह्मा जी को देखा, तो कुछ लोग ब्रह्मा जी को ही खाने को दौड़ पड़े। जिन्होंने कहा इनको खा जाओ वो यक्ष कहलाए, जिन्होंने कहा रक्षा माम गुरु, इनकी रक्षा मत करो, इनको मार डालो, वो राक्षस कहलाए। उसी समय ब्रह्मा जी दौड़ पड़े। उन्होंने कहा अरे वत्स, रुद्र जी से कहा भगवान शिव से, अलम इस सृष्टि को यहीं बंद कर दो। भोलेनाथ तो यही चाह रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो भगवान का भजन करने के लिए अवतरित हुआ हूं, और ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि को वहीं बंद कराया है महाराज। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया है। लेकिन जब सृष्टि का विस्तार फिर भी नहीं हुआ, दैहिक सृष्टि हो गई, मानसिक सृष्टि हो गई, लेकिन जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अब करें क्या। तो यहां पर इन्होंने जो है ब्रह्मा जी के शरीर से जो 10 ऋषि उत्पन्न हुए, एक कन्या सरस्वती उत्पन्न हुई, तो ऐसा शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी मोहित तो हो गए। ऋषियों के द्वारा मना करने पर नहीं माने तो भगवान नारायण के द्वारा निंदित होने के कारण ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर छोड़ा। तो उस शरीर से कोहरे की उत्पत्ति हो गई जो कामी पुरुषों को सहायता करता है। पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया। जब नहीं बढ़ा तो ब्रह्मा जी के शरीर से ही 2 भाग हो गए। दाहिने अंश से जिस बालक की उत्पत्ति हुई उसका नाम रखा गया मनु, और वाम भाग से जिस कन्या की उत्पत्ति हुई उसका नाम रखा गया शतरूपा स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। अभी तक जो सृष्टि हो रही थी ब्रह्मा जी की दैहिक सृष्टि थी और मानसिक सृष्टि थी, लेकिन जब ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए, एक से मनु महाराज और एक से शतरूपा हुए, तो महाराज दोनों का आपस में परस्पर विवाह कराया गया है और यहां से मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने भगवान की तपस्या की है। इनके 5 पुत्र 5 संतान हुए, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। जो पुत्रियों की उत्पत्ति हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीनों पुत्रियां हुई, और प्रियव्रत उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से इनके 5 संतान हुई। आकुति का विवाह तो इन्होंने रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया। उनके यहाँ यज्ञ और दक्षिणा युगल संतान उत्पन्न हुई। भगवान नारायण और लक्ष्मी के अंशज होने के कारण परस्पर इन दोनों का विवाह हुआ। इनके 12 पुत्र तोष, प्रतोष, संतोष आदि हुए। आगे इनके वंश का वर्धन नहीं हुआ। मनु महाराज की जो दूसरी बेटी थी देवहूति, इनका विवाह ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कपिल देव जी महाराज। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल महाराज महात्मा बन गए तो इनके भी वंश का आगे विस्तार नहीं हुआ। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि गुरुदेव, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, आपने मनु
मनु महाराज की छाया से उत्पन्न हुए थे, तो उनका विवाह देवहूति के साथ कैसे हुआ, इनके यहाँ भगवान साक्षात कपिल के वेश में अवतरित हुए। तो हम इनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। और इन्होंने जो अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है, हमें आप विस्तार पूर्वक सुनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे महाराज ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु महाराज से कहा कि आप सृष्टि का संवर्धन करो, मनु महाराज ने कहा कि महाराज सृष्टि का संवर्धन तो करूं, लेकिन कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। पृथ्वी तो कश्यप मुनि के पुत्र हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का सारभूत लेकर के सुतल लोक में जाकर के छिपकर बैठा है, पृथ्वी नहीं तो मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूं। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई है, उनके नासिका छिद्र से एक बाराह का बच्चा निकला है। देखते देखते भयंकर स्वरूप वाला हो गया। महाराज समुद्र में प्रवेश करके समुद्र की कुक्षी का भेदन किया है और जाकर के महाराज हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की पुनर्स्थापना करी। जब पृथ्वी की स्थापना की तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले मनु महाराज ने एक नगर का निर्माण किया, एक नगरी का निर्माण किया। आप लोग जानते हैं वो नगरी का क्या नाम था? पृथ्वी पर सबसे पहले जिस नगरी का निर्माण हुआ मनु महाराज ने किया, उस नगरी का क्या नाम था? अरे भाई ज्यादा दिन तो नहीं होंगे, कितने दिन हो गए हमको कथा किए? नहीं, ये 3 दिन नहीं, पहली कथा 2011 में हुई थी। अच्छा, तो 11 वर्ष बाद आए। बताया था आपको, शायद आप भूल गए होंगे। पृथ्वी पर सबसे पहले मनु महाराज ने जिस नगरी का निर्माण किया उस नगरी का नाम था अयोध्या। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं अयोध्या नाम सा प्रोक्ता। मनु महाराज ने इस पृथ्वी पर जिस नगरी का निर्माण किया उसका नाम था अयोध्या। और अयोध्या हमारे संपूर्ण विश्व की गुरु गद्दी है, यहीं से यहाँ सारे संसार का संचालन होता था। मनु महाराज ने आकुति का विवाह किया। आकुति का विवाह करने के बाद जब आगे सृष्टि का विस्तार करने की बात आई तो उन्होंने सोचा कि अब करें तो करें क्या। तो यहां पर मनु महाराज ने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम जी से करने के लिए तैयार हुए। कर्दम जी तो भगवान की तपस्या में बिंदु सरोवर के किनारे भगवान की तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवान का प्राकट्य हुआ और उनसे कहा कि भाई देखो, मनु महाराज आपके यहाँ बेटी लेकर के आएंगे तो आप मना मत करना, उनसे विवाह कर लेना। भगवान की आज्ञा हो गई और भगवत प्रेरणा से मनु महाराज अपनी बेटी दूसरी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के स्थान पे गए। कर्दम मुनि ने तीनों के लिए 3 आसन डाले हैं। एक में मनु महाराज बैठ गए, एक में शतरूपा और तीसरे आसन जो है देवहूति के लिए डाला। परीक्षण किया कि मेरी जीवन संगनी होने वाली है ये देवहूति, इसमें देखें कि कितना विवेक है, ये हमारे घर को संभाल सकती है कि नहीं। परीक्षण किया, 3 आसन बराबर में डाल दिए। मनु शतरूपा अपने अपने आसनों में विराजमान हो गए, लेकिन देवहूति के लिए जो आसन डाला तो देवहूति ने कहा ये मेरे होने वाले पति हैं। और पति यदि पत्नी की सेवा करे, आसन डाले, कर्तव्य तो पत्नी का होता है, लेकिन पति ने आसन दिया है, यदि मैं इसका निरादर करती हूं तो ये नाराज हो सकते हैं, और इसका सम्मान भी करती हूं, बैठती हूं, तो ये अनुचित होगा। ये मेरे होने वाले पति हैं। देवहूति ने अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रखा, जमीन पर बैठ गई। कर्दम मुनि ने देखा, समझ गए कि ये जो होने वाली हमारी भार्या है ये बड़ी ही सुलक्षणा है,
बहुत समझदार है। ऐसा कहकर के मनु महाराज ने जब अपना निवेदन किया कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, कर्दम मुनि ने कहा कि मैं आपकी बात को स्वीकार तो कर सकता हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है। क्या? बोले, जब इससे कोई संतान हो जाएगी मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। अब आप चाहें तो संबंध करें या अथवा न करें। मनु महाराज ने अपनी बेटी देवहूति की तरफ देखा। देवहूति ने सिर हिला दिया। पिताजी, विवाह आप करो, बाकी व्यवस्था मेरे ऊपर छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। मनु महाराज ने कर्दम मुनि के साथ इनका विवाह किया और कन्या का विवाह करने के बाद वहीं पर मनु महाराज अपनी बेटी को विवाहित करके और कर्दम मुनि को सौंप करके वहां से अपने नगर को चले आए। देवहूति अपने पति की कुटिया में रह करके आनंद पूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। बोले, पृथिव्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जिस तरह से भगवती भवानी भगवान भव मान्य भोलेनाथ की सेवा करती हैं क्षण प्रतिक्षण, उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवती पार्वती भगवान शिव की सेवा करती हैं, ऐसे ही देवहूति अपने पति के घर में आकर के कुटिया में रह करके और महाराज उसी प्रकार से उनकी सेवा करने लगी। देखा जब अंदर गई, कहां राजकुमारी। अब मुनि के कुटिया में गई तो चारों तरफ बिल ही बिल थे। एक में सांप है, किसी में बिच्छू है, किसी में चूहा है, सब एक दूसरे के विरोधी। लेकिन महाराज सब में परस्पर सामंजस्यता को देखा। पति की सेवा में संलग्न हो गई। बोले, शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। इतने तन्मयता से उन्होंने अपने पति की सेवा की कि महर्षि कर्दम बड़े आनंदित हो गए। एक दिन भजन के लिए बैठे और उनकी समाधि लग गई। अब लागी समाधि अखंड अपारा, समाधि अवस्था में है। अब वहां केवल कुटिया में सिर्फ देवहूति और कोई दूसरा है नहीं। सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती। कब मेरे पति समाधि से उठेंगे उस समय मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करूंगी। इस प्रकार से वो संलग्न रही पूजा में। महाराज भोजन आदि कुछ किया नहीं। धीरे धीरे करके उनका शरीर सूखता चला गया। जब मुनि की समाधि खुली तो सामने देखा कि कोई स्त्री खड़ी है। कर्दम मुनि भी भूल गए कि मेरा विवाह इनके साथ हुआ। तो जैसे देखा है इनको और देखते ही कहने लगे, देवी आप कौन? उन्होंने कहा, स्वामी आप भूल गए, मैं मनु महाराज की बेटी हूं, मेरा नाम देवहूति है और मेरे पिताजी ने आपके साथ विवाह किया था। महाराज कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। तुष्टो हमद्यत विमानव मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। उन्होंने कहा, यो देहि ना मयमति व सुषस्व देहो नावेक्षिता समझदा छबितुम मदर्थे। अरे देवी, आप मनु महाराज की बेटी हैं, बड़े प्रसन्न हुए। आज देवी मैं तुम्हारी सेवा और शुश्रूषा से परम प्रसन्न हूं, परम ब्रूहि। कहने का भाव क्या कि पति की सेवा पतिव्रता स्त्री को हर तरह से करनी चाहिए। महाराज वो तो राजकुमारी थी, राजमहलों में पली थी। उनके यहाँ पिता चक्रवर्ती सम्राट, किसी चीज की कमी नहीं। दास दासियां नौकर चाकर खूब है। लेकिन ऐसे राजमहलों में पली हुई देवहूति अपने जब पति के यहाँ आती है, जहां कुछ भी नहीं है, एक टाइम के लिए भोजन भी नहीं है, लेकिन अपनी सेवा और शुश्रूषा से उन महान तपस्वी ऋषि को अपने वश में कर लिया। आजकल की होती तो
दो चार दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने पति ना बोले तो महाराज सीधा उठा के पिता के घर में जाकर के और कोर्ट में जाकर के केस कर देती है, यदि आजकल की होती है ना। लेकिन यहां से नारी धर्म को एक शिक्षा मिलती है कि एन केन प्रकारेण, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, लेकिन पति शुश्रूषा से आप संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकती है। महाराज देवहूति को सामने देखा है, कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, हे देवी मैं तुम्हारी सेवा और शुश्रूषा से प्रसन्न हूं। आप पिता के घर में नहीं गई, इतने दिन हो गए मुझे तपस्या करते करते और आप अपने पिता के यहाँ नहीं गई। उन्होंने कहा, स्वामी पिता तो आपके चरणों में ही मुझे छोड़ करके गए थे, मैं कैसे चली जाती बिना आपकी आज्ञा के। आपकी आज्ञा नहीं हुई, सुख दुख मैंने सब कुछ आपकी ही शरण में रह करके झेले। ऋषि का मन प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने कहा, देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। तो देवहूति ने क्या किया कि पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगी। माताओं पर जब घोर संकट आता है या किसी विशेष चीज की कामना होती है तो पृथ्वी को अपने पैर से कुरेदने लगती हैं। ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो। देवहूति ने कहा कि स्वामी मैं कुछ नहीं मांग रही, एक पतिव्रता स्त्री की पति से क्या मांग हो सकती है। आपसे बड़ा जानकार तो और कोई संसार में दूसरा है ही नहीं, आप ही समझ सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कर्दम मुनि समझ गए, उन्होंने अपनी तपस्या से कामग विमान की रचना की है। सारी व्यवस्था उस विमान के ही अंदर है। देवी से कहा, देवहूति से कि चलो अब इस विमान में हम लोग चलते हैं। तो ये संकोच करने लगी। तो यहाँ मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि प्रियाया प्रियमन्वीक्षण कर्दमो योगमास्थितः विमानम कामगम छत्तस्तरे वा विरचीकरत। महाराज मन के अनुसार मन में आपके आया कि मुझे कश्मीर जाना है, मुझे जगन्नाथ जाना है, मुझे रामेश्वरम जाना है, तो मन के अनुसार वो चलने वाला विमान प्रकट किया और उसमें जाकर के देवहूति को अंदर ले गए हैं। पहले देवहूति को चढ़ाया, बाद में स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं। सामने देखा सरोवर है बड़ा सुंदर। कर्दम मुनि ने कहा कि देवी तुम जाकर के इसमें डुबकी लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे देवहूति ने उसमें डुबकी लगाई है तो महाराज वहां पर अप्सराओं ने उनके शरीर का परिमार्जन किया है। तो जैसे अपने पिता के घर से पूर्ण युवती बन करके वो ऋषि के आश्रम में आई थी, वैसा शरीर हो गया। कि मैं तो पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो गई, जैसे पिता के यहां से आई थी। मुनि की तरफ देखा, कहा स्वामी आप भी तो इसमें डुबकी लगाइए। और जैसे कर्दम मुनि ने महाराज उसमें डुबकी लगाई है तो उनके शरीर का परिमार्जन किया गया और वो भी पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो गए और उस विमान में आरूढ़ होकर के महाराज पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वैश्रम्भ के सुरसने चंदने पुष्प भद्र के मानसे चैत्र रथे चा सरे में रामया रतः। वैश्रम्भक सुरसन नंदन वन पुष्प भद्रक आदि सब जगह जो है ये 1 वर्ष तक परिभ्रमण करते रहे। प्रभु कृपा इसी दौरान देवहूति गर्भवती हो गई। कालांतर में इनके गर्भ से 9 पुत्रियां हुई। जब 9 पुत्रियां हो गई, यहां जब भगवान ने कर्दम मुनि
तपस्या कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। तो जैसे पुत्रियां हुई, कर्दम मुनि ने कहा कि देवी अब तो हम जाएंगे, हमने आपके पिता को वचन दिया था। उन्होंने कहा स्वामी आप जाइए, मैं रोक नहीं रही, लेकिन एक काम करें। बोले क्या? बोले ये जो 9 बेटियां हैं ना, ये कोई नहीं, जीवन में 9 प्रकार की भक्ति ही ये 9 बेटियां। तो इन 9 बेटियों को आप जो है इनका विवाह कर दो, इसके बाद आप शहर से चले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो महाराज इन्होंने 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया है। जैसे मरीचि ऋषि के साथ अपनी कला नाम की कन्या विवाही, अत्रि के साथ अनुसुईया का विवाह किया, शांति का अथर्वा के साथ विवाह किया। इसलिए 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। अब निवृत्त हो गए, तब इनको ध्यान आया कि अरे भगवान ने तो मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। जंगल में जो जाने का मन बनाए थे वो छोड़ दिए मन। भगवान की कृपा हुई और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान की कृपा से माता देवहूति पुनः गर्भवती हुई है। और यहाँ पर समस्त शास्त्रों के पारंगत महर्षि कपिल का जन्म होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की। एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणे कृत्य तम प्रीतो वन में वजगामः। महाराज कपिल का जन्म हुआ है, भगवान का दर्शन किया और भगवान ने थोड़ी ही शब्दों में अपने पिता को उपदेश किया। उनके परिक्रमा लगा करके उनके पिताजी जंगल को चले गए। अब कपिल मुनि और माता देवहूति घर पर हैं और यहाँ कपिल मुनि ने माता देवहूति के साथ एकांत में बैठ करके सत्संग किया है। मैत्रेय जी बता रहे हैं विदुर जी को कि पितरी परिस्थिते रण्यम मातु प्रीत कीर्षया तस्मिन बिंदु सरे वासित भगवान कपिल किला। आज बिंदु सरोवर के किनारे अपनी माता देवहूति को बैठा करके भगवान कपिल ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है, जिसको सांख्य योग कहते हैं। उन्होंने कहा कि मां, सबसे पहले जब इस जीव का जन्म होता है गर्भ में, भगवान से वो प्रार्थना करता है कि मैं पैदा होकर के आपका भजन करूंगा। लेकिन आकर के वो माया के चक्कर में पड़ करके भगवान को भूल जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य यह है कि यदि ये जीवन आपको प्राप्त हुआ है तो आपको सत्संग में जाना चाहिए। सबसे पहली भक्ति, प्रथम सीढ़ी भगवान को पाने की सत्संग है। देखिए भगवान के पाने के तो वैसे 9 साधन है, 9 सीढ़ियां हैं, तब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे 4 धाम बताए हैं, 4 कारण बताए हैं कि भगवान को आप विशेष रूप से 4 योगों से पा सकते हैं। चाहे भगवान से अपना पहला संबंध जोड़िए, चाहे भगवान के नाम से संबंध जोड़ लीजिए, चाहे भगवान के रूप से संबंध जोड़ लीजिए, चाहे भगवान की लीला से अपने को जोड़ लीजिए, अथवा भगवान के धाम से अपना संबंध जोड़ लीजिए। भगवान को पाने के ये 4 ही साधन है, नाम रूप लीला और धाम। जैसे 4 पाई में 4 पाए होते हैं, अब इन्हीं को जोड़ लो, राम नाम रूप लीला धाम। अब ये 4 में से किसी एक को पकड़ोगे आप तो पूरी 4 पाई खींची चली जाएगी। तो चाहे अपने आप को नाम से जोड़ लो, भगवान के नाम संकीर्तन से जोड़ दो, चाहे भगवान के धाम से अपना संबंध जोड़ दो, चाहे रूप से और चाहे लीला से। चारों मुक्ति के कारण है, भगवान के प्राप्ति के कारण है। तो उन्होंने कहा कि मां, यदि मनुष्य जीवन आपको मिला है तो इसमें कुछ साधन करना चाहिए भगवान को पाने का। क्या करें? बोले सताम प्रसंगान मम
संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हे मां, आप मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद सबसे पहले साधन क्या होना चाहिए? बोले सत्संग में व्यक्ति को जाना चाहिए। सत्संग में क्या लाभ मिलता है? बोले भगवान की सुंदर सुंदर गरिमामयी कथाओं को भक्त लोग वहां कहते हैं, जो कान में सुनने के बाद परम बहुत अच्छी लगती है। भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा, वो कानों में पहुंच करके वो रसायन का काम करती हैं कथाएं। इसलिए जब भगवान के गुणानुवादों को सत्संग में जाकर के आप सुनेंगे तो भगवान के चरणारविंदों के प्रति, भगवान के प्रति आपका अनुराग होगा, प्रेम होगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो दिन प्रतिदिन आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ती चली जाएगी। और जब आपने श्रवण भक्ति अर्थात सत्संग में जाकर के प्रथम भक्ति में आप प्रवेश कर गए तो स्वभावतः जब आप उनके सुंदर सुंदर कथानकों को सुनेंगे तो आपके मन में बार बार उनके नाम का उच्चारण होगा। आप कीर्तन करेंगे और धीरे धीरे आपका मन भगवान की सेवा में लग जाएगा। दिव्य ज्ञान का उपदेश किया है, जीव गति का वर्णन किया है कि यह जब जीव गर्भ में था, उल्टा लटका हुआ था, तो उस समय जो है यह जीव भगवान से कैसे गर्भ में आता है और भगवान से कैसे कैसे विनय व्यक्त करता है, तो उसका जीव गति का वर्णन किया है। पहले तो कहा कि मां भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों की भक्ति आवश्यक है। यह जीव जब आता है तो गर्भ में, तो बोले कललम त्वेगरात्रेण दशरात्रेण बुद्बुदम, यह पहले कलल बनता है, फिर 10 रात्रि में बुलबुला बनता है, फिर बेर के समान उसकी आकृति होती है। जब 2 महीने का हो जाता है तो उसके अंग प्रत्यंगों का, अंग और प्रत्यंग निकलते हैं शरीर से, तत्त देवता भी उसमें आकर के समाहित हो जाते हैं। जब माता गर्भावस्था में खट्टे और चिड़चिड़े वस्तुओं को खाती है तो जीव को जैसे सैकड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, ऐसे असह्य दर्द प्राप्त होता है। तो वहां तिलबिला जाता है, गर्भ के अंदर घूमने लगता है। तो माताएं कहती है कि ये देखो हमारा बच्चा घूम रहा है ना। इसके बाद में इनके अंग प्रत्यंग आदि धातु सबका प्रवेश आता है, इसमें जीव आता है। जब जीव आता है तो जीव जब जागृत अवस्था में होता है तो पूर्व जन्म का वृत्तांत उसको ज्ञात होता है। अब उस गर्भ पास में बंधा हुआ वो जीव उल्टा लटका हुआ है मां की कोख में और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप मुझे इस गर्भपात से मुक्त कर दें, मैं पैदा होते ही केवल आपका ही चिंतन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, आपका भजन करूंगा। तस्योपसन्नमयुतुम जगति क्षयाता, तो यह जीव गर्भावस्था में भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे गर्भपात से मुक्त करें, मैं आपका ही भजन करूंगा। तो किसी ने कहा भी है कि गर्भ में प्रभु से किया था वादा, मैं भजन करूंगा हर लो बाधा, लेकिन आके भूल गया, सुख में फूल गया, बीती सारी उम्र यारे। जब जीव माया के चक्कर में पड़ जाता है तो ये मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे धन है, दौलत है, मेरे भाई है, बंधु है, परिवार है, सखा है, ये पूरे गांव वाले हैं, इस चक्कर में ताना बुनता हुआ वो पूरी गुदड़ी बना लेता है। लेकिन भगवान को भूल जाता है कि मैंने उनको वचन। तो जीवन में जब हमारे दुख आता है तो यही समझना चाहिए कि दुख हमको प्रबोधन करने के लिए आता है, ज्ञान देने के लिए आता है कि तूने भगवान से वादा किया था कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन सब कुछ भूल गया। तो बोले बीती सारी उमरिया रे, सीता राम कहो, राधे श्याम कहो। इसलिए हे मां, इस जीवन को यदि आपने प्राप्त किया है तो इस जीवन को प्राप्त करने के बाद भगवान को दिए हुए
वचन को निभाने का प्रयास करना चाहिए। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। जितना भी समय मिले भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। तो इसलिए जो है ऐसा भजन करना चाहिए। महाराज इन्होंने सुंदर सांख्य योग का वर्णन किया है, जिसको सुनकर के देवहूति नदी बनकर के बह गई। महर्षि कपिल ने देखा कि माँ को सदगति प्राप्त हो गई है। उन्होंने उस स्थान का परित्याग किया है और गंगा सागर में जाकर के सुंदर भगवान का भजन करने लगे। बोलिए कपिल देव महाराज की जय। आगे की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनोस्तु सतरूपायाम त्रिस्त्रा कन्याश्च जगनिरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतु विश्वता। मनु महाराज की दो कन्याओं के वंश का वर्णन आपको सुना दिया। तीसरी कन्या है जिसका नाम है प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह इन्होंने दक्ष प्रजापति के साथ किया है। महाराज इनके यहाँ एक सती नाम की जो कन्या हुई, इसके बाद इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई और सती के कोई संतान नहीं हुई। इससे इनके वंश का वर्धन नहीं हुआ, इनका वंश यहीं समाप्त हो गया। तो सती का विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से किया। तो यहाँ भगवान शिव जी का और दक्ष का आपस में कुछ विरोधाभास हुआ, जिसके चलते महाराज सती को आत्महत्या करनी पड़ी। तो यहाँ राजा परीक्षित ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया है। सुखदेव जी से कहा कि हे प्रभु, ये कथा हमें विस्तार से आप श्रवण कराएं। तो उन्होंने कहा कि अवश्य में हम ये कथा आपको विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन जब 12 बज जाए तो 12 बजे भागवत में लिखा है कि कथा विरामो कर्तव्या मध्याह्ने घटिका द्वयम। 2 घड़ी का विश्राम देना चाहिए। दोपहर हो जाए तो 12 बज गया मेरी समझ है। हाँ, तो अब विश्राम लेते हैं। अब भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का कैसे क्या विरोधाभास हुआ, ये सुनने के लिए आपको ठीक 2 बजे आना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण यण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण यण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण यण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण यण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन